वंदे मातरम। 15 मई 2024 जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो सरमत्थे सर्वोच्च निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ जो न्यूज क्लिक का ओनर है उसके अरेस्ट को और रिमांड को इनवैलिडेट कर दिया है कि गलत तरीके से अरेस्ट हुआ और गलत तरीके से रिमांड हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जो अरेस्ट था वो इलीगल था, इसलिए पुरकायस्थ को कल बेल पर छोड़ा गया। Supreme Court has held the arrest and the remand proceedings to be illegal and has directed release of Mr. Purkaste. इसके पीछे कारण क्या था? पूरी कहानी है कि कहां से इस पे पूरी की पूरी अरेस्ट क्यों हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इस पर कौन कौन से एक्ट शामिल है, यूएपीए शामिल है, ईओडब्ल्यू शामिल है, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। इसके लिए पूरा शुरुआत से शुरू करेंगे, कहां से शुरू हुआ था। The Delhi police charge sheet against NewsClick and its founder Prabir Purkayastha has revealed some chilling details against Prabir for committing a terrorist activity to receive illegal funds from US to incite Muslims to resort to violence. That cash was given to them, transferred to the accounts of NewsClick. Money from China was given to writers to buy weapons for arson and writing. Cash was given to many of those writers during CAA and Shaheen Bagh protests. 3 अक्टूबर 2023 की सुबह 6 बजे प्रबीर पुरकायस्थ को अरेस्ट किया दिल्ली की स्पेशल सेल ने। Prabir Purkayastha has been arrested. Prabir Purkayastha, the founder of NewsClick, has been arrested. और 4 अक्टूबर 2023 को स्पेशल जज के घर पर ले जाकर प्रोड्यूस किया गया रिमांड के लिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 15 मई 2024 मतलब कल के आदेश में यह कहा कि ये जो अरेस्ट था, रिमांड थी, ये दोनों की दोनों इलीगल थी। इसके 3 पॉइंट मेन रखे उनने। पॉइंट नंबर 1, जब पुरकायस्थ ने कहा कि मेरे वकील को नहीं बताया गया, तो उसके बाद 7 बजे सुबह 2023 के अक्टूबर 4 के दिन उनके लॉयर को एक फोन जाता है और फोन पर बताया गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 ये है कि व्हाट्सएप पर उनको एक कॉपी भेजी गई जिसमें साइन नहीं था। और पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉयर्स ने ये कहा प्रबीर पुरकायस्थ के कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट था वो नहीं बताया गया और रिमांड के बारे में उनको जो अनसाइंड कॉपी व्हाट्सएप पे भेजी गई उस पर ये स्पेशल मेंशन नहीं था, जो कि बहुत जरूरी था। इतना इनफ था, इसीलिए ये ऑर्डर आया। अब वहां चलते हैं जहां से शुरुआत होती है। 2016 में गौतम नौलखा, उसके ईमेल में पाया गया कि वो किन किन एक्टिविटीज पे जहां से सस्पिशन शुरू हुआ और वहां से पूरी कहानी शुरू हुई। So UAPA is the keyword here. There is an evidence in the form of emails that a conspiracy started in the year 2016. 2018 में ईमेल के थ्रू जो ट्रेस किया गया था, वहां पर पता चला कि ये आदमी जिसको फंडिंग आ रही थी पीपीके जो प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें कहां से फंडिंग आ रही थी और वहीं से पूरी शुरुआत होती है। 2018 में 3 मेजर जो चार्जेस थे, जो चार्जशीट में भी मेंशन है, वो ये था कि गौतम नवलखा जो कि स्टेक होल्डर है पीपीके कंपनी का स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, जो कि न्यूज क्लिक की मदर कंपनी है, जो गुलाम नबी फई है आईएसआई के एजेंट। आईएसआई मतलब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी बोलती है, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करती है, तो उसमें यह शामिल था। Navlakha was in touch with Pakistan's ISI, had visited the US thrice and addressed Kashmiri American Council organized by Ghulam Nabi Fai for accepting funds from ISI and Pakistan government. दूसरा, जो बैंड नक्सल ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, उसको सपोर्ट करने का आरोप नंबर 2 पर था। Navlakha was recruiting cadres for activities against the government forces. और नंबर 3 जो था वो ये था कि भारत के खिलाफ, भारत की शांति, एकता, अखंडता के खिलाफ एंटी नेशनल और जिसको बोलते हैं ना अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जो आती है, उन एक्टिविटीज में ये आदमी शामिल था। वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग एलएलसी जो कि यूएसए की है, उसका भी एक पूरा राज है, इसमें क्या कौन सा किसका कनेक्शन है, एक वो है। वहां से पीपीके को, न्यूज क्लिक को करोड़ों के फंड आए हैं 5 सालों में। ये 2018 में ये रिवील हुआ और यहां से एक नई शुरुआत होती है, जिसको बोलते हैं ना डॉट्स कनेक्ट करना, यहां शुरू हुआ। 2019 में एक बड़ा इल्जाम लगा, जो था कि जो जनरल इलेक्शन होने थे 2019 के, उसको सबोटाज करने के लिए प्रबीर ने एक ग्रुप था PADS, पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म, जिसके साथ पूरी कॉन्स्पिरेसी करने का आरोप लगा, जो कि चार्जशीट में भी मेंशन था दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की, कि वहां पर इस आदमी ने 2019 में प्रबीर ने इस ग्रुप के साथ मिलकर पूरा का पूरा जनरल इलेक्शन को सबोटाज किया। Remand document also alleges that NewsClick's founder attempted to sabotage
the 2019 general elections and discredit the government's COVID-19 policies. 21 जून 2021 को एक रिलीफ दिया गया जुलाई 5 तक के लिए फाउंडर प्रबीर को, और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने एक प्रोटेक्शन दिया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसमें इस व्यक्ति को इन दिनों तक के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। Newsclick organization was also searched by enforcement directorate in 2021 on money laundering charges. जून 28, 2021 को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जो थे दिल्ली हाई कोर्ट के, ही स्टेप्ड डाउन। उनने केस सुनने से मना कर दिया जिसमें यही न्यूज क्लिक का फाउंडर और ये वाला पूरा का पूरा केस इन्वॉल्व था। सितंबर 10, 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्वेस जो है इनके सभी जगहों पर सर्वेस पूरे के पूरे न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री करके जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन उसके ऑफिसेस पे पूरा का पूरा दिन भर सुबह से लेकर अर्ली मॉर्निंग से रात तक प्रोसीड किए। अक्टूबर 3, 2021 को स्पेशल सेल जो है दिल्ली पुलिस की, उनने रेड किया इनके न्यूज क्लिक के ऑफिसेस पर। 100 से भी ज्यादा जगहों पर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और मुंबई, इन जगहों पर इकट्ठी रेड की पुलिस ने, और उसके बाद इनका जो साउथ दिल्ली का ऑफिस है उसको सील कर दिया था उसी 3 अक्टूबर के दिन। Searches happened at NewsClick's office in Delhi. इसी दिन प्रबीर पुरकायस्था और अमित चक्रवर्ती जो कि HR हेड था, इन दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया था मॉर्निंग में। पुरकायस्था को सुबह 6:30 बजे, यही डेट मैंने पहले मेंशन की थी, अक्टूबर 3, 2021। अरेस्ट के बाद लगभग 2 साल के बाद अगस्त 7, 2023 को फिर से एक दिल्ली पुलिस ने एक नया केस रजिस्टर किया था, जो कि किस चीज में था, प्रोविजंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का जो है उसके अंतर्गत नए सेक्शंस के साथ, और आईपीसी की जो 2 धाराएं लगाई थी वो थी 153A और दूसरी थी 120B। उसके साथ 120B और 153A के साथ जो यूएपी है उसके क्या क्या सेक्शन लगे हुए थे, 13, 16, 17, 18 एंड 22C ये सेक्शंस लगे थे यूएपीए के। August 17, 2023 a fresh case was registered by the Delhi Police, और उस पूरे के पूरे जो नए चार्जेस लगे थे, क्योंकि 2 साल तो शांति थी, लेकिन इसमें जो चार्जेस लगे थे उसमें 2 बड़ी बड़ी चीजें इन्वॉल्व थी। एक था यूएपीए और दूसरा आईपीसी के कुछ ऐसे सेक्शंस जो बड़े खतरनाक माने जाते हैं। अगस्त 22, 2023 को एक और एजेंसी इन्वॉल्व होती है, ईओडब्ल्यू, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, और वहां पर एक मुद्दा ये होता है कि जो 2021 में प्रोटेक्शन मिला था फॉरेन फंडिंग वाले केस में, इन्वॉल्व कौन सी एक एजेंसी होती है, नई दिल्ली पुलिस की है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। एक बड़ा दिन मार्च 30, 2024, जिस दिन 8000 पेज की चार्जशीट पेश की जाती है। Times Now has accessed details of the charge sheet against Prabir Purkayastha. 8000 पेज क्यों बहुत बड़ा मैटर करता है? लगभग 11800 पेजेस मेरे ख्याल से जितना है वो मुंबई के 26/11 हमले की चार्जशीट थी। उसके बाद 13,500-14,000 पेज की जो थी वो चार्जशीट कौन सी थी? पुलवामा के हमले की। और अगर आप सोचे 5000 से ऊपर जिस पे चार्जशीट में पेजेस पेश किए गए हैं, ये कितनी बड़ी होगी। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 8000 पेजेस की चार्जशीट पेश की कोर्ट के अंदर, और उसमें क्या क्या था, चार्जेस बहुत सीरियस थे, लेकिन कोर्ट ने इसमें क्या कहा और क्या धाराएं थी वो अगर आप समझ गए तो पूरा केस आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो जो 8000 पेज की चार्जशीट है उसमें न्यूज क्लिक स्टूडियो और प्रबीर पुरकायस्था जो एडिटर इन चीफ, इनके ऊपर मेनली जो चार्जेस थे, यूएपीए मैंने आपको बताया कितने सारे सेक्शन लगे थे, यूएपीए 1967 का। उसके बाद जो बड़े एलिगेशंस में, उसमें से एक बड़ा एलिगेशन यह था कि चाइना से पैसा लेकर भारत में अनरेस्ट की क्रिएट करना, मतलब फॉरेन फंडिंग का उपयोग करते हुए जो इनको फंडिंग आई थी उसके द्वारा उस पैसे का उपयोग करते हुए भारत के अंदर पूरा का पूरा अनरेस्ट करना, दंगे हो चाहे बहुत सारी चीजें, उसके एलिगेशन थे। टेरर फंडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, ये बहुत सीरियस चार्जेस थे, क्योंकि ये कहा गया कि प्रो चाइना प्रोपेगेंडा चला रहा था न्यूज क्लिक। दूसरा, लश्कर ए तोयबा जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट फंडिंग उसकी मैनेज करने का आरोप था। और एक और बड़ा चार्ज वो ये था कि जो ये फॉरेन फंड आया था चाइना से थ्रू कंपनी, तो जो किसान आंदोलन चल रहा था, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रहा था, उसको लंबा खींचने के लिए, एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए, और एक चीज और, पूरा का पूरा जो शाहीन बाग वाला था,
जो सीए और एनआरसी का पूरा प्रोटेस्ट था, उस सब में भड़काने के लिए और उसके साथ साथ उसको लंबा खींचने के लिए उस फंड का उपयोग हो रहा था अलग अलग तरीके से। यह बहुत बड़ा आरोप था। The same amount was distributed for various anti-India activities like instigating the 2020 riot, the CAA protest and spreading misinformation during the COVID pandemic. ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैं पहले भी रिएक्ट कर सकता था जब पूरा का पूरा ट्रायल चल रहा था, मीडिया ट्रायल चल रहा था, पक्ष में विपक्ष में दोनों बातें चल रही थी। ध्यान रखना, मेरी बात मैं हमेशा से कहते आया हूं। मैंने कब कहा, यहां पर केस कैंसिल नहीं हुआ है, अरेस्ट को इलीगल कहा गया है। पहली बात ये आपको पॉइंट समझना पड़ेगा। जो इलीगल था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का एक और रिमार्क आया जब राजू साहब ने, एएसजी साहब ने जब वहां पर कहा तो कोर्ट में जज साहब ने एक बात कही और वो ये थी कि डू व्हाटएवर इज लीगल। तो इसका अब आगे क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी, मैंने उसकी बात कही। दूसरी बात, ध्यान रखना, मेरी बात मैं हमेशा से कहते आया हूं, अगर मुझे सिर्फ एक पक्ष, अंधा पक्ष चुनना होता ना, तो मैं बहुत अलग तरीके से वीडियो बनाता। लेकिन यहां मुद्दा क्या है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, समाजवादी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, टीएमसी हो, कोई सी भी हो, ध्यान रखना, राष्ट्र सबसे पहले आता है। और सुप्रीम कोर्ट जब कोई कहता है तो मैं उसको इज्जत के साथ, वो मेरा व्यक्तिगत मत अलग हो सकता है, कई चीजों में हो सकता है, लेकिन यहां आगे क्या होगा इस केस का, क्या यह व्यक्ति अरेस्ट होगा? उसके बाद जो इतने बड़े 8000 पेजेस की चार्जशीट है, यहां ईडी इन्वॉल्व है, सीबीआई इन्वॉल्व है, यहां पर क्या होगा इस केस का, वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप अगर अपना पक्ष चुनते हैं सिर्फ आधा सच जानकर, तो याद रखिएगा आप आने वाली पीढ़ियों को ना सिर्फ जहर देके जा रहे हैं। ना हिंदुओं से न मुसलमानों से, इस मुल्क को तकलीफ गद्दार और बेईमानों से बच के रहिए। हर उस इंसान से बचिए जो जहर फैला रहा है इस देश की एकता, अखंडता और हमारे सर्वोच्च, जो हमारा सर्वोच्च भारत का एक स्तर है यार, देश में मिलके रहिए। अपनी जानकारी को एक बार, मैं भी कुछ बोलता हूं ना, पहले रिव्यू कीजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए। और ऐसे केसेस के बारे में आपको भी जानना जरूरी है जहां दो पक्ष दोनों स्ट्रांग है। कोई कहता है कि आतंकवादी है, कोई कहता है कि पूरा का पूरा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इनका अरेस्ट होगा, जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट जिस दिन कुछ कहेगा, रिमार्क देगा, ये मेरी जिम्मेदारी है वतन के लिए और इन युवाओं के लिए जिनमें से कईयों को बहुत जानना जरूरी है। आप अच्छे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने मतदान का उपयोग जरूर कीजिए, बुद्धि से करिए, दिल, दिमाग, आत्मा शांत। मतदान के पहले 30 सेकंड अपने आप से सोचिएगा, आप भारत, आने वाला भारत कैसा देखने चाहते हैं। ना बाइबल से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ना गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा। ध्यान रखिएगा, ना गिरजाघर जानता है, ना गुरुद्वारा जानता है, ना मस्जिद जानता है, ना शिवाला जानता है। जो भूखा है बच्चा वो निवाला जानता है। मिलके रहिए यार, सर्वोच्च भारत है मेरा, और बेहतर बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये आधी इंफॉर्मेशन के जहर से बचिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।